बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का गिरदो पेश का प्रोग्राम वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल और फेसबुक से लाइव पेश किया जा रहा है। आज के अनवान जो मैं पेश करने जा रहा हूँ उसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर को आयन की दफ़ा ख़त्म करके उसे भारत का हिस्सा बनाया था मोदी सरकार ने, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जायज़ करार दे दिया है। मैं आज के व्लॉग में वैसे इस पर तो बड़े तबसरे पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भी इसको कंडेम किया है और पाकिस्तान के सदर ममलकत ने भी इसे ख़िलाफ़ कानून के आलमी लॉ जो है उसको के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया गया है पर इजहार ख़याल किया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं अपने गिरदो पेश में आपकी खिदमत में वो अवामिल बताना चाहता हूँ कि ये क्यों और किस वक़्त ये फ़ैसला किया। 76 साल के बाद 75 साल के बाद ये सन 2019 में इसका फ़ैसला किया गया और 2019 तक ये क्या इसका स्टेटस था। जब मुजाहिदीन ने आज़ाद कश्मीर पर यलगार शुरू की और कश्मीर में कश्मीरी फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस शिकस्त से दो चार होने लगीं, तो इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा में गए और ये कहा कि ये एक मुतनाज़े फ़ैसला है आज़ाद कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर के अवाम जो चाहेंगे उसके मुताबिक उसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए या इंडिया में शामिल कर लिया जाए। तो इस तरह एक स्टेटस को अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी किया था जिससे पाकिस्तान के मुजाहिदीन जो थे उन्हें रुकना पड़ा और इंडियन फोर्सेस को मौका मिल गया कि उन्होंने कश्मीर के 2/3 हिस्से को महफूज बनाया अपने लिए। तो वो अभी तनाज़ा चल रहा था और अक़वाम मुत्तहिदा 75 साल गुज़रने के बाद भी कश्मीर के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकी, उस डिस्प्यूट को हल नहीं करवा सकी थी कि मोदी सरकार ने वो जो ख़ुद जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑर्डर लिया था उसी की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इंडियन आयन की दफ़ा 370 को ख़त्म करके उसे इंडिया का हिस्सा बना लिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का आयन भी इसी बुनियाद पर बनाए जाते रहे। ये दूसरा आयन जो इस वक्त नाफिजुल अमल है, जिसे सन 73 का आयन कहते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, उसमें भी कश्मीर को जो आज़ाद कश्मीर है उसको एक मुतनाज़ इलाका करार दिया गया है। इसीलिए उसका सेटअप जो है वो अलहदा है और उसका वज़ीर आज़म होता है, जबकि सूबे के पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनके सरबराह जो हैं सूबों के वो गवर्नर कहलाते हैं और वज़ीर आला कहलाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो और इसी तरह इंडिया के आयन में भी और पाकिस्तान के आयन में भी ये दफ़ात शामिल हैं कि ये जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं होता उस वक़्त तक इनकी हैसियत जो है ये मुतनाज़ा रहेगी। लेकिन
मोदी सरकार ने इसे सन 2022 में दफ़ा 200 आर्टिकल 270 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मंसूख किया और इसे भारत का हिस्सा बना लिया। नाज़रीन इकराम, ये इसके अवामल क्या है, मैं तो आज अवामल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बाकी तो आपके सामने मौक़िफ़ आ चुका, हुकूमत पाकिस्तान का भी आ चुका। तो इसके अवामल क्या है, क्यों ऐसा किया कि एक अचानक मोदी सरकार ने ये फ़ैसला कर लिया। किसी को वजूहात तो होंगी। तो जब मैंने इसके बारे में पहले भी एक व्लॉग में उन्हीं दिनों कहा था, ये मेरे एक्सपेरिमेंटल व्लॉग्स हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो उससे ये मालूम हो सकता है, जिसे मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, कि उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका गए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत थी। अमेरिका में सदर से मिलना और ये सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि हमारे यहाँ एक आम दर्जे का आदमी किसी बड़ी अथॉरिटी को मिले। तो असल में अगर यूँ कह दिया जाए तो इसे पाकिस्तान में जारी निज़ाम के हवाले से ऐसा ही यकीनन है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, इन दोनों को अमेरिका दौरे पर की दावत दी गई, बुलवाया गया। और आर्मी चीफ़ का तो बहुत ज़बरदस्त रेड कॉर्पेटेड पेंटागन जो अमरीकी GHQ है, उसमें उनको इस्तकबाल किया गया। दर हकीकत अमेरिका जो था, अमरीकी सदर जो थे, वो एक प्रोग्राम की तकमील कर रहे थे। वो ये कि अमरीकी प्रोग्राम था कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट कश्मीर बनवाया जाए। वो क्यों बनवाया जाए वो आप सबके सामने है कि वो एक चेक पोस्ट भी बनाना चाहते थे। और कश्मीर में भी जो है, कश्मीरियों की एक डिमांड मौजूद है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर हो। तो उसे भी वो क़ुव्वतें, यानी मैं ये बरमला कहूँगा कि उन क़ुव्वतों को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो थे अमेरिकी सदर, वो सालस बनकर इस मरहले को तय करना चाहते थे। उन्हीं दिनों अखबारात में मुलाकात से नेक्स्ट डे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बयान शाया हुआ कि ये कश्मीरियों को इख्तियार होना चाहिए कि वो जिसके साथ रहें, वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें, तो ये उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। दर हकीकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये बयान अमेरिका के उस प्रोग्राम की सपोर्ट में था जिसमें वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करना चाहते थे। तो उससे इंडिया, जो कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में अमेरिका का पार्टनर है, अमेरिका को ये तवक्को थी कि वो तो मेरी सालसी कबूल करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है। लेकिन इससे खिलाफ तवक्को मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म ने 370 आर्टिकल इंडिया के आइन को मंसूख किया और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया और उसको 2 सूबों में तकसीम कर दिया। ये है नाज़रीन इकराम इस तरह। अब मोदी को
इंडिया के नेशनलिस्टों की हमायत हासिल, उनका दबाव भी था। अच्छा, वो इस बात से बचना चाहते थे कि कश्मीर जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट ना बन सके, क्योंकि इंडिपेंडेंट कश्मीर में फिर पाकिस्तान का, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और उससे दूसरे मुल्हका इलाके गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जो हैं वो उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट का हिस्सा बनते, कश्मीर स्टेट का। तो अमेरिका क्यों इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था कि वो असल में उसे अपने एक फ्यूचर के मुस्तकबिल के मोर्चे के लिए बनाना चाहता था कि उससे बैक वक़्त इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर चीन पर निगरानी रखी जा सकेगी। अब इस सूरत हाल को नरेंद्र मोदी ने नाकाम बना दिया। यानी इससे ये मालूम हुआ कि इंडिया की जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, वो भले अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है, उसका साथी है और उससे बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहा है और तरक्की की रफ्तार को दो चंद किए हुए है, लेकिन वो इस हवाले से बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका के भी अंडर हैंड रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह अमेरिका की जो कोशिश थी कि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की तरफ पेशरफ्त की जाएगी अमेरिकी सालसी की सूरत में, वो जो अचीव करना चाहते थे वो, यानी अमेरिका, वो अचीव नहीं कर सका। नाज़रीन इकराम, ये तो एक हकीकत है कि आज़ादी के वक्त सन 1947 जब पाकिस्तान बनाया गया था तो हिंदुस्तान की 600 के करीब रियासतें थी, प्रिंसी स्टेट जिन्हें कहा जाता है। तो उन रियासतों के फ्यूचर के बारे में ऑल इंडिया कांग्रेस का मौक़िफ़ ये था, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ज़्यादा थे, तो उनका मौक़िफ़ था कि इन रियासतों के आवाम से इस्तिस्वाब करवा लिया जाए, यानी रेफरेंडम करवा लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी बजाय सरबराहान रियासत जो हैं उनको इख्तियार दे दिया जाए कि वो, तो इस तरह पाकिस्तान की रियासत कलात भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने जाकर वहाँ पर कंट्रोल संभाला और इंडिया और इंग्लैंड ने उसे एक पिटीशन भी दायर की थी, अपना नवाब ऑफ कलात ने ब्रिटिश एम्पायर के पास, कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत, जो शामिल होने से पहले जो इंग्लैंड की उसका हिस्सा बनने से पहले जो हैसियत हासिल थी उसको बरकरार रखा जाए, बहाल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और इसी तरह महाराजा हरी सिंह की भी यही ख्वाहिश थी कि इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए वो एक दरमियानी रास्ता लेकर वो अपना फ्यूचर महफूज बनाना चाहता था। तो वो कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत से मिलने, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल से मिलने के लिए वो कराची भी आया। आप देखें 14 अगस्त को मुल्क डिक्लेयर होता है